हिरण्यकश्यप महर्षि कश्यप तथा दीति का बड़ा पुत्र था। उसका जन्म दैत्य योनि में हुआ था तथा उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु के वराह अवतार ने वध कर दिया था, जिससे वह अत्यंत क्रोधित हो गया। इसी के फलस्वरूप उसने भगवान ब्रह्मा की कड़ी तपस्या की थी तथा उनसे विचित्र वरदान मांगा। आज हम हिरण्यकश्यप की तपस्या तथा उसने ब्रह्मा से क्या वरदान मांगा और वो कौन सा वरदान था जिसके कारण हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान समझने लगा, ये जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु के वराह अवतार ने वध कर दिया था तथा पृथ्वी को पुनः जल से ऊपर ले आए तो हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। वो विष्णु से इसका प्रतिशोध लेना चाहता था, किंतु इसके लिए शक्ति अर्जित करना अति आवश्यक था। उसने ब्रह्मदेव की तपस्या करनी शुरू कर दी। ब्रह्मदेव की उसने कड़ी तपस्या की। तपस्या करने में उसे कई वर्ष बीत गए तथा धूप, सर्दी, गर्मी, वर्षा हर ऋतु में वो तप करता रहा। इस दौरान उसका शरीर अत्यंत निर्बल तथा बूढ़ा हो गया। जगह जगह से उसके शरीर को कीट पतंगों ने खा लिया तथा केवल हड्डियों के ढांचे में प्राण शेष रह गए। हिरण्यकश्यप के तप की अग्नि देवलोक तक पहुंच गई तथा समस्त देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी ब्रह्मदेव से सहायता मांगने पहुंचे। तब स्वयं ब्रह्मदेव हिरण्यकश्यप के तप की अग्नि को शांत करने पहुंचे तथा उसे दर्शन दिए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पहले के जैसा बलवान तथा यौवन शरीर प्रदान किया तथा वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप को ज्ञात था कि जिसने भी मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे अमर होने का वरदान नहीं मिल सकता। इसीलिए उसने एक युक्ति सोची तथा ब्रह्मदेव से ऐसा वर मांगा जिससे वो अविजयी, अविनाशी तथा सर्वशक्तिमान हो जाए। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि ब्रह्मदेव के बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो सके, अर्थात ना मनुष्य से, ना ही पशु से, ना दैत्य से, ना देवताओं से, ना ही सर्प से, ना गंधर्व से मेरी मृत्यु हो सके। इसके साथ ही मेरी मृत्यु ना ही अपने महल के भीतर हो, ना ही अपने महल के बाहर। ना मुझे कोई दिन में मार सकता है, ना ही रात्रि में। ना ही अस्त्र से मेरी मृत्यु संभव हो सके और ना ही किसी शस्त्र से। ना ही पृथ्वी पर मेरी मृत्यु हो, ना ही आकाश में। ना मुझे कोई नर मार सकेगा, ना कोई नारी। साथ ही उसने वरदान मांगा कि ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया कोई भी प्राणी मेरी शक्ति का सामना न कर सके, वह मैं ही सभी का राजा बनूं। उसने स्वयं को इंद्र आदि देवताओं से ऊपर बनने का वरदान मांगा। ये वरदान अत्यंत दुर्लभ तथा शक्तिशाली था, किंतु इसमें अमरत्व नहीं था। साथ ही हिरण्यकश्यप ने अत्यधिक कठिन तपस्या की थी, जैसी आज तक किसी ने नहीं की थी। इसीलिए ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दे दिया। इस वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप का सामना त्रिलोक में कोई नहीं कर सकता था। उसके अंदर अपने शरीर तथा मन को बस में करने की संपूर्ण शक्ति तथा युद्ध में कभी न हारने की दिव्य शक्ति आ चुकी थी। उनका अंत केवल एक ही कर सकता था और वे थे स्वयं नारायण, क्योंकि नारायण ही ऐसे प्राणी थे जिनकी रचना ब्रह्मदेव ने नहीं की थी। ब्रह्मदेव के इस वरदान ने हिरण्यकश्यप के भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न कर दिया था।
इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लोगों को वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा प्रार्थना छोड़कर खुद की पूजा करने को कहता था। जो ऐसा नहीं करते थे उन्हें वो मार देता था। हिरण्यकश्यप के कई पुत्र थे, उनमें प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोका भी था, किंतु प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की एक नहीं सुनी। प्रहलाद दिन रात भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता था। विष्णु भक्ति के कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद से इतना क्रोधित था कि उसने प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया, किंतु विष्णु भक्ति के कारण प्रहलाद को कोई नहीं मार सकता था। प्रहलाद को जल में डुबोया गया, पहाड़ से नीचे गिराया गया, अस्त्र शस्त्र से काटने का प्रयास किया गया, किंतु हर प्रयत्न असफल रहा। इससे हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गए। हिरण्यकश्यप को क्रोधित देख उसकी बहन होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा। होलिका को वर प्राप्त था कि वो स्वयं अग्नि में नहीं जलेगी, किंतु जब होलिका प्रहलाद को गोद में ले चिता पर बैठी तब एक चमत्कार हुआ। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। क्यों? क्योंकि होलिका के मन में पाप था। दूसरे के साथ हृदय में पाप लेकर बैठने की उसने गलती की थी। वरदान सिर्फ इसलिए था कि अग्नि से उसकी रक्षा होगी, किंतु तभी रक्षा होगी जब कोई उसे जलाने का प्रयास करेगा। इस घटना के पश्चात हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया और फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके भरोसे पर तो मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दे पिताश्री। सभी के प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। आप भी भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। हिरण्यकश्यप ने घमंड से बोला, कहाँ है तेरा भगवान? इस पर प्रहलाद ने कहा, इस कण कण में मेरे भगवान हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है? कहाँ है वो तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंबे में भी है जिससे तू बंधा है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खंबे में भी है मेरे नारायण। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने खंबे पर जोर से मारा। तभी खंबा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ। ये नरसिंह अवतार थे। वो सिंह के भांति गरज रहे थे। उनका सिर सिंह का और शरीर मनुष्य का था, अर्थात न वह मनुष्य थे न पशु। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। वो समय संध्या का था, अर्थात न दिन न रात्रि। नरसिंह हिरण्यकश्यप को लेकर उसके महल की दहलीज पर बैठ गए, अर्थात न महल के बाहर न महल के भीतर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर रखा, अर्थात न भूमि पर न आकाश में, और अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़कर उसका वध कर दिया, अर्थात न अस्त्र से न शस्त्र से। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं और नख रूपी शस्त्रों से खदेड़ कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का राज तिलक करने के पश्चात नरसिंह भगवान चले गए। इस प्रकार इतना बड़ा वरदान पाकर भी हिरण्यकश्यप का वध हो गया। इसीलिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना अनुचित है। कभी किसी पे अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो। आपने जिस पर अन्याय किया है कदाचित वो कुछ ना कर सके, किंतु ईश्वर के पास आपके सभी अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है और समय आने पर भगवान उसकी सजा भी देते हैं।
कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, किंतु जब वो पड़ती है तब अच्छे अच्छों को उसकी औकात याद दिला देती है। जय श्री कृष्ण।